सपने सिर काटे कोई, और बिन जागे न दूर दुख हो। जैसे सपने में हमारा कोई सिर काट दे तो वह दुख जो है तब तक दूर नहीं होता जब तक हम जाग नहीं जाते। तो जासु कृपा से भ्रम मिट जाई, और गिरजा सोई कृपा ले रघुराई। हे गिरजा, जिसकी कृपा से ऐसा भ्रम मिट जाए वही तो कृपालु श्री रघुनाथ जी है। नहीं तो संसार में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बना, ऐसा कोई वैज्ञानिक नहीं बना जिसकी दवा खाने से यह संसार का भ्रम दूर हो जाए। वही परमात्मा जब कृपा करते हैं तब ये भ्रम दूर हो जाता है। और उनके लिए बड़े बड़े योगी सिद्ध मुनि महात्मा कहते हैं, बिने पाग चालाही सुनहि बिन काना, हरि बीच करने करहि बीच नाना, आनन राही रे सकल रस भोगी, बिने वाणी बक्ता बड़ जोगी। पग चलहि सुनहि बिन काना, कर बिन करने करहि विधि नाना, हे प्यारे, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी। ताने बिन पारासे नैन बिन देखा, रयहि खाने बिने बासे असेखा। मन बिन परसे नैन बिन देखा, रहि गान बिन बासे असेखा। आनन रहिते सकल रस भोगी, बिने वाणी बक्ता बड़ जोगी। आनंद रहिते सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी। असे सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। तो इस प्रकार से वह परमात्मा बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है, बिना हाथों के नाना प्रकार के कार्य करता है। आनन रहित सकल रस भोगी, बिना जिह्वा के रस स्वादन करता है। बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी, बिना वाणी का बोलता है। तन बिन परसे नयन बिन देखा, बिना तन के स्पर्श करता है, बिना नेत्र के देखता है, और बिना घर के निवास करता है। अस सब भांति अलौकिक करनी, और महिमा जासु जाहि नहीं वरनी। इस प्रकार से उसकी लौकिक नहीं अलौकिक करनी है, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। तो जो 8 गुण भगवान शंकर ने माता पार्वती जी से कहा, कौन कौन से? बिना पैरों के चलना, बिना कानों के सुनना, बिना हाथों के नाना प्रकार के कार्य करना, बिना जिह्वा के रस स्वादन करना, बिना वाणी के बोलना, बिना तन के स्पर्श करना, बिना नेत्र के देखना, और बिना घर के निवास करना। बोले गिरजा, ये 8 गुण जिसके अंदर हो, समझ लेना कि वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, भले वह कोई हो। और ये 8 गुण मेरे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा राम जी में है। यद्यपि भगवान राम ने एक आदर्श जीवन जीकर मनुष्य को दिखाया है, लेकिन इसके बावजूद भी भगवान शंकर की बात सत्य है, भगवान शंकर की बात मिथ्या नहीं हो सकती। इसलिए भगवान राम रामायण में बिना पैरों के चले, बिना कानों के सुना, बिना हाथों के नाना प्रकार के कार्य किया। कहाँ कहाँ किया, हम इस कथा में जरूर चलेंगे। तो भगवान शंकर कहते, बोले गिरजा, प्रभु का अवतार जो है, माता पार्वती जी ने प्रश्न किया था कि जो निर्गुण है क्या वही सगुण है, और जो निर्गुण है वही सगुण है, तो फिर निर्गुण को सगुण होने की क्या जरूरत? लेकिन भगवान शंकर कहते, बोले गिरजा, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, और जल ही में उपल बिलग नहीं जैसे।
रख दिया तो बर्फ बन गया, और बाहर निकाला तो जल बन गया। तो भगवान शंकर कहते बोले गिरिजा, निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म भी एक ही है। तो बोले प्रभु, निर्गुण ब्रह्म को सगुण होने की क्या जरूरत? भगवान शंकर ने कहा बोले गिरिजा, अच्छा देखो, बर्फ को पकड़ा जा सकता है, जल को पकड़ा नहीं जा सकता। तो जल को बर्फ बनाने के लिए कुछ उसमें मिलाना पड़ा। बोले ना, फ्रिज में रखो तो बर्फ और बाहर रखो तो जल। एक विशेष प्रकार का टेम्परेचर उसमें देना पड़ा। तो बोले प्रभु, जो निर्गुण है उसे सगुण होने की क्या जरूरत? भगवान शंकर ने कहा बोले गिरिजा, निर्गुण को सगुण इसलिए होना पड़ा कि भगवान ने कहा कि देह भाव से ऊपर उठो तो हमसे मिल जाओ। तो भक्तों ने कहा बोले प्रभु, जो देह भाव से ऊपर उठ जाते हैं वह आप में मिल जाते हैं। तो बोले हाँ। तो भक्तों ने कहा बोले प्रभु, हम नाम और रूप से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, तो हम कैसे आपसे मिले? तो बोले सीढ़ी तो यही है, 2 सीढ़ी लगी हुई है नाम और रूप की। भक्तों ने पूछा बोले प्रभु, सीढ़ी का उपयोग सिर्फ चढ़ने के लिए होता है क्या, उतरने के लिए नहीं होता? भगवान ने कहा बोले सीढ़ी का उपयोग चढ़ने के लिए भी होता है, उतरने के लिए भी होता है। तो भक्तों ने कहा बोले प्रभु, एक काम कीजिए ना, जो देह भाव से ऊपर उठ जाए, जो नाम और रूप से ऊपर उठ जाए, वो आप में मिल जाएंगे। और जो नाम रूप से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, आप ही नाम और रूप लेकर आ जाइए। तो इसलिए भगवान अयोध्या आते हैं तो राजकुमार बन के आ जाते हैं, और मथुरा आते हैं तो ग्वाल बाल बनकर आ जाते हैं। तो इसीलिए भगवान शंकर कहते बोले गिरिजा, प्रभु का अवतार एक कारण से नहीं होता, 2 कारण से नहीं होता। माता पार्वती जी ने कहा बोले प्रभु, फिर प्रभु का अवतार किस कारण से होता है? तो भगवान शंकर कहते हैं, जब जब होई धर्म की हानि, होती है, अधर्म बढ़ता है, बोले तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, और हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। बोले तब तब परमात्मा विभिन्न रूप से अवतार लेकर सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। यही बात भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा कि यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारते, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और यही बात भगवान शंकर ने माता पार्वती जी से कहा। तो भगवान शंकर माता पार्वती जी को प्रभु के अवतार की कथा श्रवण कराने लगे। सबसे पहले जय विजय की कथा सुनाया। सनत सनंदन सनातन और सनत कुमार जब भगवान का दर्शन करने के लिए बैकुंठ गए तो जय विजय ने प्रवेश नहीं करने दिया, श्राप दे दिया। जो महात्मा और परमात्मा के मिलन में बाधा करे उसे बैकुंठ में रहने का कोई अधिकार नहीं है। वही ऋषियों के श्राप से और हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु हुए। इस प्रकार से भगवान शंकर माता पार्वती जी को अवतारों की कथा श्रवण करा रहे थे। जलंधर की कथा सुनाया, वृंदा की कथा सुनाया, और कथा श्रवण कराते कराते कहा बोले नारद श्राप दीन एक बारा, और कलप एक लगित ही अवतारा। तो इन कथाओं को गिरिजा जी ने विस्तार से नहीं पूछा, लेकिन जैसी नारद जी की बात सुनी तो माता पार्वती जी ने कहा बोले प्रभु, नारद जी ने भगवान को श्राप दिया। बोले रमापति भगवान विष्णु जी ने कौन सा अपराध किया? क्यों? बोले नारद जी हमारे गुरु जी हैं, वो तो अपराध कर ही नहीं सकते। तो भगवान शंकर को हंसी आ गई। भगवान शंकर ने कहा बोले गिरिजा, गुरु निष्ठा ऐसी होनी चाहिए। बोले भी हंसी महेश तवे, और ज्ञानी मूड न कोय, और जही जस रघुपति करही जावे, और सोता से ही चैन होए। भगवान शंकर ने कहा बोले गिरिजा, इस संसार
में न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। इसलिए अगर कोई ज्ञानी है तो आश्चर्य मत मानो, और अगर कोई मूर्ख है तो उसे देखकर कभी हंसो मत। क्यों? यही जैसा रघुपति कर ही जबे सो तस तीक्ष्ण हो। जिस समय परमात्मा जिसे जैसा कर देते हैं वह वैसा ही हो जाता है। और भगवान शंकर माता पार्वती जी को विस्तार से कथा श्रवण कराने लगे। भगवान शंकर कहते हैं, एक बार नारद जी हिमालय क्षेत्र में घूमते घूमते गए तो गोस्वामी जी कहते हैं, हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, वह समीप सुर हरि सुहावनी। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, वह समीप सुर हरि सुहावनी। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, वह समीप सुर हरि सुहावनी। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, वह समीप सुर सरी सुहावनी। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, वह समीप सुर सरी सुहावनी। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, वह समीप सुर हरि सुहावनी। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, वह समीप सुर सरी सुहावनी। तो हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। तो क्या पवित्र कह देना काफी नहीं, लेकिन अति पावनी क्यों? बेह समीपे सुरे सरी सुहावनी, क्योंकि उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती रहती है। और माता गंगा जी कौन है? जो भगवान के चरण कमलों के नाखून से जिनका जन्म हुआ। जो भगवान से जुड़ा हुआ होता है उसे देखकर भगवान के चरणों की भक्ति आ जाती है। जो भगवान से जुड़ा हुआ होता है वह दूसरों को भी भगवान के चरणों से जोड़ देता है। तो आज नारद जी जो है, जैसी माता गंगा जी का दर्शन किया, यही चरणन से निकली सुरसरी, भगवान के चरणों का स्मरण आया। जैसे भगवान के चरणों का स्मरण आया तो इच्छा हुई कि भगवान का भजन करता, लेकिन दक्ष का श्राप पीछे लगा हुआ है। कैसे? बोले जैसे दक्ष के पुत्र तपश्चर्या करने के लिए जाएं, लौटते समय नारद जी मिल जाए। बोले कहाँ जा रहे हो? कहते बोले महाराज गए थे तपस्या करने, अब जा रहे हैं गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए। नारद जी कहते बोले काहे को झंझट में पड़ते हो, भगवान का भजन करो और प्रसन्न रहो। और संतों का तो स्वभाव होता है कि जो सुख हमें मिला है वह सबको मिलना चाहिए। सबको बाबा जी बना दिया। दक्ष को जैसे पता चला श्राप दे दिया दक्ष ने कि ज्यादा देर तक कहीं नहीं ठहर सकते। अच्छा एक बात आप विचार करके देखना कि गृहस्थ का श्राप एक संत को लगा। अरे क्या बाबा जी बनना बुरी बात है? जन्म जन्म के पुण्य उदित होते हैं तब कोई बाबा जी बनता है, तब कोई संत बनता है। नहीं तो आजकल तो भाई माता बहने की तो आदत होती है। बालक थोड़ा रोया, एक महात्मा जी कह रहे थे, बोले हम गुजर रहे थे, एक माता जी अपने पुत्र को शांत कर रही थी, वह रो रहा था। तो बोले हमें देखकर बोल रही थी कि शांत हो जा, नहीं तो बाबा जी आएंगे पकड़ के ले जाएंगे। तो बोले हमारी तो लोगों ने ये दशा कर दी। और एक माता जी ने तो हद कर दी, हमसे कहा बोले बाबा जी आपकी फोटो दे दो। हमने कहा माता जी आपको हमारी फोटो क्यों चाहिए? तो बोले उन माता जी ने कहा कि बाबा जी ये हमारा नाती बड़ा परेशान करता है और जब जब रोएगा तो बोले हम आपकी फोटो से दिखा देंगे, तो बोले ये शांत हो जाएगा। तो बाबा जी बनना बुरी बात नहीं है। जन्म जन्म के पुण्य उदित होते हैं तब कोई संत बनता है, तब कोई महात्मा बनता है। लेकिन दक्ष का श्राप नारद जी को क्यों लगा? एक बात आप विचार करके देखना, अगर सभी बाबा जी बन जाएंगे, सभी बाबा जी बनने लगेंगे तो बोले बाबा जी बनना तो बंद ही हो जाएंगे। क्यों? बोले ये बड़े बड़े संतों का जन्म कहाँ हुआ है? गृहस्थ में।
तो सभी बाबा जी बन जाएंगे, तो इन महात्माओं का जन्म कहाँ होगा? और महात्माओं को छोड़ो, परमात्मा का जन्म कहाँ होगा? परमात्मा अवतार कहाँ लेंगे? इसलिए हमारे यहाँ कहा गया धन्यो गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम धन्य है। अब नारद जी बाबा जी, किसी ने नारद जी को कहा, बोले श्राप लग गया, ज्यादा देर तक कहीं नहीं ठहर सकते। नारद जी कहते और अच्छी बात है, ज्यादा देर तक नहीं ठहर सकते तो ज्यादा जगह जाएंगे, ज्यादा लोगों का कल्याण होगा। ऐसा नारद जी का स्वभाव है। लेकिन आज बात आखिरी क्यों? क्योंकि परमात्मा का भजन करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक निवेदन गोस्वामी जी ने किया, सुमिरी हरि श्राप गतिवारी। परमात्मा का स्मरण करते ही श्राप की गति अविरुद्ध हो गई। इसका अर्थ यह है कि कर्म का फल व्यक्ति का प्रारब्ध बनकर उसके पीछे लगा हुआ है। लेकिन हम मन बहलाने के लिए कह देते हैं कि भैया कर्म प्रधान विषकारी राखा, और जो जैसे करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं कि भाग्य से ऊपर है भगवान। अगर भगवान चाहे तो दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। जैसे इसे एक उदाहरण से समझे कि कोई व्यक्ति कोर्ट में अपील करे, वो हार जाए तो हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट में भी हार जाए तो सुप्रीम कोर्ट जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे मृत्युदंड दे ही दिया, भोगना ही पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ विधान है कि राष्ट्रपति की शरण में जाता है, अगर राष्ट्रपति उसे मुक्त कर दे तो वह उस दंड से मुक्त हो जाता है। तो ऐसे ही कैसा भी प्रबल प्रारब्ध क्यों ना हो, तो जब राष्ट्रपति इतना कर सकता है तो हमारा परमात्मा तो राष्ट्रपति से भी बड़ा है। वह परमात्मा तो कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए गोस्वामी जी ने निवेदन कर दिया कि यहाँ पर श्राप की गति अविरुद्ध हो गई। लेकिन देवराज इंद्र डर गया। हमें लगता है बोले नारद जी हमारा पद चाहते हैं। कामदेव को बुलाया, बोले जाओ जल्दी से नारद जी की समाधि भंग करो। यहाँ पर गोस्वामी जी ने निवेदन किया, किस बात का? बोले सूखे हाड़ ले भागे सठे, और स्वानी रखी मृग राजे, और छीन ले ही जानी जानी जड़े, और तिमी सुरपति ही नारा। बोले सूखी हड्डी को लेकर एक कुत्ता भागे, किसे देखकर? शेर को देखकर। और शेर क्या करता है? शेर जो ताजा खून पीता है। तो यहाँ पर धन में भक्ति में कितना अंतर है, गोस्वामी जी ने निवेदन किया। देखो स्वर्ग में, संसार में लखपति भी है, करोड़पति भी है, अरबपति भी है और खरबपति भी है। लेकिन सारे संसार के धन को भी मिला लिया जाए तो भी स्वर्ग के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि स्वर्ग में कल्पवृक्ष है, कामधेनु है। लेकिन ऐसी जगह के धन को भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भक्ति के सामने हड्डी की उपमा दे दी। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कामे काला कछु मुनि ना व्यापी, निज वैर अनुभव पापी। कामे कला कछु मुनि न व्यापी, निज वैर मनोभव पापी। तो गरुड़ बैठकर जब भगवान विष्णु जी भगवान शंकर से मिलने के लिए आते हैं तो गरुड़ और सर्प का आमना सामना होता है। तो सर्प गरुड़ को देखकर फुनकार मारता है और गरुड़ का भोजन, तो गरुड़ कहता है कि तू भगवान शंकर से अलग तो हो, फिर मैं तुझे बताता हूँ। सर्प फिर से फुनकार मारता है, लेकिन गरुड़ चाहते हुए कुछ नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वह सर्प भगवान शंकर के गले में है।